मैं आपकी ही एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने भी किसी स्कूल में पढ़ा होगा, किसी कॉलेज में पढ़ा होगा और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके बहुत अच्छे टीचर ने आपको बहुत अच्छा लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की होगी और कई बार समझाने के बाद भी आपके जहन में वो बातें समझ में नहीं आई होगी या वो चैप्टर समझ में नहीं आया होगा, वो लेसन, वो सबक जो आपका टीचर आपको समझाना चाहता हो। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है और मैंने इस पे बहुत गौर फिक्र किया और गौर फिक्र करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंच गया कि वो सबक जो कई बार मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, समझाया, मुझे समझ में नहीं आया, उसकी वजह एक थी, वो ये थी कि वो सबक, वो लेसन, वो चैप्टर मेरे टीचर के समझ में भी नहीं आया था, इसलिए मैं भी उसको नहीं समझ पाया। आईबीएस भी ऐसी एक बीमारी है जो मेरे टीचर ने मुझे समझाई या जो लोगों ने समझी और उसके बाद उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने रिसाले पढ़े, मजमून पढ़े, मगर वो बात समझ में नहीं आई जो मुझे समझनी थी। मगर आईबीएस पे जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया दरअसल हम जिस चीज को डिजीज लेबल करते हैं वो डिजीज है नहीं, वो हमारी नालायकी है और हम उस पे एक चिपका देते हैं एक लेबल और उसको हम आईबीएस बीमार डायग्नोज करके और उसके बाद उसको अपनी तकदीर के हवाले करते हैं। दरअसल मसला क्या है? मसला जो मैंने समझा वो ये है कि हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो खुराक है, वो खुराक जो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कबूल नहीं करता है। कबूल क्यों नहीं करता है? वजह ये हुई कि जो इंसान ने अलग अलग फील्ड्स में तरक्की करनी शुरू कर दी, फूड ग्रेन्स में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आ गई, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो गया और ये मैं समझता हूँ कि एक अडल्ट्रेशन है उस नेचुरल फूड में जो नेचर ने हमारे लिए बनाई थी। और इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि जब इसी तरह का खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो अंदर हमारा जो विजडम है वो इसको कबूल नहीं करता है, वो इसको पहचानता नहीं, रिजेक्शन शुरू होती है और उसी रिजेक्शन का नतीजा जो है अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, पेट का दर्द और इस तरह के मुख्तलिफ सिम्पटम। बजाय इसके कि हमें ग़िज़ा का इलाज करना चाहिए और हम इंसान का इलाज करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है हमें आईबीएस को ट्रीटमेंट करने के लिए ग़िज़ा को इलाज करना है, न कि इंसान को। ग़िज़ा कौन सा? प्योरेस्ट फार्म जो नेचर ने बनाया, जिसमें किसी भी तरह से कोई एडल्ट्रेशन न हो। यानी अगर आप इनको वैसी सब्जियां दें, वैसा सलाद दें जिसमें आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए हों, वैसे फूड ग्रेन्स दें जो कुदरत ने खुद बनाए हों, यानी प्योरेस्ट से प्योरेस्ट फार्म, फिर हमें ऐसे मरीजों को इलाज करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर आपके पास ऐसा माहौल है, माशरा है, इस सारी चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं, तब भी कोशिश कीजिए कि भाई दूध, दही, पुदीना, हरी धनिया और पहाड़ी नमक ये सब मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, अगर आईबीएस के आप मरीज़ हैं, कोशिश कीजिए कि अगर डायरिया टाइप है तो जो बड़ी इलायची है, पुदीना है और सौंफ है या धनिया खुश्क है, इन सब चीज़ों को उबाल कर अगर आप कहवे की तरफ पी लें, चीनी मत डाल दीजिए, गुड़ मत डाल दीजिए, ये दोनों चीज़ें लैक्सेटिव हो सकती हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। आपको ज़बरदस्ती वाले वो केमिकल जो ज़बरदस्ती आपके पेट में जो है स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ग़िज़ा से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, कुदरती जो ग़िज़ाएँ हैं
उनका चुनाव करना पड़ेगा और जो फेक फूड्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनसे दूर रखना पड़ेगा अपने आप को। और जहाँ फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं उनके बजाय आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लीजिए, इंशाल्लाह ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी।